दिल्ली क्षेत्र में 5 अप्रैल भूकंप के झटके आने की पूर्ण संभावना है। शनिवार को ये मारकर रूप में आएगा। दुर्गा देवी सचेत कर रही है कि स्थानों को बदलो। अभी 5 अप्रैल दिल्ली क्षेत्र में भूकंप रह सकता है जी। शनिवार महसूस किए गए हैं। नेपाल के भूकंप का असर दिल्ली और एनसीआर पर भी देखा गया है। नेपाल में भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है। नेपाल का जुमला भूकंप का केंद्र रहा है। भूकंप के झटकों के बाद घरों से लोग बाहर निकले हैं। तो आपको बता दें कि नेपाल में भूकंप आया है, लेकिन भूकंप के झटकों का असर दिल्ली एनसीआर पर भी देखा गया है। आशीष शाही संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, भूकंप के झटकों की क्या खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में 5.0 तीव्रता की भूकंप महसूस किए गए हैं। जब पंखे हिलने चालू, लोग घरों से बाहर निकल के भागे, रोड पे भागे। फिलहाल अभी हताहत की कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर से लेके अन्य कई जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। लेकिन नेपाल में अभी तक कोई हताहत ऐसा नहीं आया कि जहां पे जनहानि का नुकसान हुआ है। लेकिन ये नेपाल इसका केंद्र है। गोरखपुर से लगाए सोनौली बॉर्डर से लेकर हर जगह हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जी आशीष, अभी म्यांमार में और दूसरी जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां बड़ी संख्या में कई सारी कैजुअलिटी भी हुई हैं। निश्चित तौर पर भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाते हैं तो एक डर और भय बन जाता है। नेपाल में जो 5.0 की तीव्रता का भूकंप आया है, उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखा गया है। दिल्ली एनसीआर का वो कितना बड़ा इलाका है जिसमें ये असर देखा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नेपाल में अधिकतर पहाड़ियों पे घर होते हैं, जिस तरह से 5.0 तीव्रता का भूकंप आया है, तो इससे अंदाजा लगा जिस तरह से भूकंप के नाम से लोगों के अंदर भी भय है। म्यांमार में भी आपने देखा भूकंप में कितनी जनहानि हुई। तो जिस तरह से पूरे नेपाल में एक दहशत का माहौल है, लोग घरों से बाहर है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर A 5.0 magnitude earthquake struck Nepal on Friday evening at 7:52 p.m. local time, with tremors felt across parts of northern India. According to the National Center for Seismology, the earthquake occurred at a depth of 20 kilometers. So far, there have been no immediate reports of damage or casualties. This seismic event comes just days after a catastrophic earthquake in Myanmar, which registered a 7.7 magnitude on March 28. That disaster resulted in over 3,000 deaths, 4,500 injuries, and at least 341 people still missing, according to reports. The Myanmar quake was felt across multiple countries, including China, Thailand, Vietnam, and parts of India. The damage was severe, with buildings collapsing, roads cracking, and communication lines disrupted. According to reports from Myanmar's military-led government, the death toll has now reached 3,085,